तहरीक इंसाफ का डी चौक में एहतजाज, हुकूमत रोकने को तैयार, शहर इक़्तिदार को मुकम्मल सील करने का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स की भरमार, रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर नो एंट्री होगी। रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। M1 मोटरवे की 2 लाइन्स को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। नसीराबाद में M1 टोल प्लाजा को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस का पहिया नहीं चलेगा। जुड़वा शहरों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक को जहलम के पुल पर रोक लिया गया। नया पुल एक साइड से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। उधर लाहौर में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रोक लिए गए। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। किसी सूरत इस्लामाबाद धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई डी चौक आने की बात करने वाला हद चढ़ गया तो नरमी नहीं बरतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 टोक अल्फाज में वार्निंग, कहा पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और रेंजर्स को तलब कर लिया। कोई इस्लामाबाद आएगा तो हमसे शिकवा ना करे। PTI क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। जो ज़हनी मफलूज हैं वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे रहो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के PTI पर लफ्ज़ी वार से किया। पंजाब की हिफाजत अच्छी तरह करना आता है, फिक्र न करें, हम आपसे अच्छी तरह निपट लेंगे। काम होता है ना किसी को करने देते हैं। आपका काम ही जलाओ घेराव है। रोज़ नया तमाशा या ड्रामा खड़ा कर देते हैं। आप सरकारी एहलकारों को लेकर पंजाब पर हमलावर हो रहे हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा। पंजाब दहशतगर्दी पर नहीं चलता। यहाँ कानून है और उस पर अमल दरामद है। तुम बस अपनी फिक्र करो, किसी भूल में ना रहना। दहशतगर्दों से निपटना मरियम नवाज को अच्छी तरह आता है। क्या जलाओ गिराओ की सियासत महंगाई कम कर सकती है? KP में जाकर देखें तो लगता है 18वीं सदी का कोई शहर है। मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने की हिदायत। मंसूबों की तकमील के लिए चीन और दीगर इदारों से इश्तराक का फैसला। इसराइल का हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। तारीकी में बेरूत पर बमबारी। सेहूनी हुक्काम के मुताबिक मुतवक्का सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह हमले के वक्त बंकर में मौजूद थे। अमरीकी मीडिया ने कहा हमले के वक्त हाशिम सफीउद्दीन बंकर में इजलास कर रहे थे। हिजबुल्लाह के दूसरे सीनियर कमांडर भी शरीक थे। बेरूत एयरपोर्ट के करीब सेहूनी तैयारों की शदीद बमबारी। इसराइल को लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान सख्त मुज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह ने 17 फौजियों को जहन्नुम वासिल करने का दावा कर दिया। टैंक शिकन मिसाइलों से ताक ताक कर निशाने लगाए। इसराइली फौज दुम दबाकर दौड़ गई, बख्तरबंद भी छोड़ दी। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर 20 रॉकेट हमले। हौसियों के तेल अवीव पर ड्रोन हमले। शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी। इसराइल ईरान में ऑयल रिफाइनरीज और शहरी तंसीबात को निशाना न बनाए। अमरीकी सदर का सहूनी क़यादत को फिर मशवरा। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरान पर मुमकिन जवाबी हमले के मुतालिक इसराइल से मुशावरत जारी है। इसराइल ने हमसे मदद नहीं मांगी, सहूनी रियासत पर जोर दिया है जंग को फैलने से रोके। तर्जुमान पेंटागन सबीना सिंह बोले इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा उस पर अंदाजा नहीं लगा रहे। जवाबी हमले से मुतालिक इसराइली हुकाम से राब्ते में है। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला कलअदम करार। 5 रुकनी बेंच ने नज़रसानी दरखास्तें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए जज कौन होता है ये कहने वाला रुकन मुनहरिफ हुआ। ये पार्टी सरबराह का इख्तियार है, किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। आर्टिकल 63 का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? अरकान असम्बली या सियासी जमात किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं।
پارٹی سربراہ کا اختیار اگر جج استعمال کرے تو کیا یہ جمہوری ہوگا؟ جج تو منتخب نہیں ہوتے. کیا کوئی جج حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہے آئین کی یہ شق سے خوش نہیں ہوں؟ جمہوریت ڈی رول ہوتی رہی کیونکہ عدالت غلط اقدامات کی توثیق کرتی رہی. ہر ڈکٹیٹر کہتا ہے تمام کرپٹ ارکان اسمبلی اور ایوان کو ختم کر دوں گا. تب لوگ ملٹری رجیم جوائن کر لیتے ہیں, پھر جمہوریت کا راگ شروع ہو جاتا ہے. یہاں جمہوریت چلنے دیں. مولانا کو منانے کی تمام حکومتی کوششیں رائیگاں. سربراہ جے یو آئی کا آئینی ترمیم پر کسی صورت حکومت کا ساتھ نہ دینے کا اعلان. کہا آئینی ترمیم پر کسی صورت حکومت کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں. حکومت کو آئینی ترمیم پاس کرنے کی کیا ایمرجنسی تھی؟ اتوار کو ہی بل پاس کرنا ہے ورنہ پیر کو آسمان گر جائے گا. 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے ساتھ بیٹھے. آج ایک ترمیم کے لیے ہمیں 24 گھنٹے میں حمایت کا کہا جا رہا ہے. یہ ممکن نہیں. مشورہ دیا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے پیش نظر آئینی ترمیم کا بل مؤخر کیا جائے. اپوزیشن بھی احتجاج مؤخر کر دے. یہ بھی کہا آرٹیکل 63A کا فیصلہ قبول کرتے ہیں مگر میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ خرید و فروخت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے ساتھ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم. کہا پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں. تعلقات کو فروغ دینے میں ملائیشین وزیر اعظم کی قابل قدر خدمات ہیں. ملائیشین وزیر اعظم نے شہباز شریف کی تعریف کی. کہا آپ کے کام کی لگن ملکی مفاد میں ہے. مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں. ملائیشین وزیر اعظم نے اردو زبان میں شکریہ بھی ادا کیا. ملائیشین وزیر اعظم کے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت. مسئلہ یو کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ. وزیر اعظم کی ملائیشین ہم منصب سے 1-on-1 ملاقات. وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وفود کی سطح پر بھی مذاکرات. مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. ملائیشین وزیر اعظم کی صدر آصف زرداری سے بھی ملاقات. ایوان صدر پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا. صدر مملکت نے ملائیشین وزیر اعظم کو نشان پاکستان سے بھی نوازا. پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کی فلسطین مارچ میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. بلاول بھٹو زرداری سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات. بلاول نے کہا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے اختلاف ایک طرف مگر مسئلہ فلسطین پر ہم ایک پیج پر ہیں. تمام جماعتوں سے کہیں گے غزہ کی آواز بننے کے لیے ساتھ دیں. اتحاد کے ساتھ دنیا کو پیغام بھیجیں. حافظ نعیم الرحمان کی شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات. 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے غزہ ملین مارچ میں شرکت کی دعوت. غزہ اور لبنان کی صورتحال کے یکنکاتی ایجنڈے پر اتفاق. غلامی کی بات کرتے ہیں. غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں. یہود کی غلامی ہے, اس سے آزاد کریں اپنے آپ کو. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر. جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو نکال دیا جائے گا. جرت ہی نہیں کسی کی, کوئی باتھ روم نہیں جا سکتا. ایک پیادہ ان کو ملا گنڈا پور, وہ آگ برس رہا ہے. وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے. اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا. باقی پارٹی پہ کون ہے؟ گوھر صاحب ہے, شریف آدمی ہے, ان کو کہہ دیا نکال دے, بزدل ہے. یہ بزدلی نہیں ہے. بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے, یہ اسی منصوبے پر عمل پیرا ہیں. معصوموں کو مروانے کے لیے احتجاج کی کال دی جا رکھی ہے. یہ ریڈ زون اس لیے آنا چاہتے ہیں تاکہ لڑائی ہو اور پاکستانیوں کا خون بہے. عدلیہ کو معصوم جانیں بچانے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے. سینٹر فیصل وابزہ کی نیوز کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں. حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا ملک سے غداری کے مترادف ہے. آپ پٹھان اور پنجابی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ علی امین گنڈاپور امن کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. یہ پیادہ ہے, اس کے پیچھے ایک کہانی چل رہی ہے. فیصل واوڈا خود ایک پیادے ہیں, وہ بتائیں کہ اس کی ہدایت پر بھگوڑے بنے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا رد عمل. کہا تصادم کی سیاست وفاقی حکومت کی طرف کی جا رہی ہے. آئین پاکستان نے ہمیں احتجاج کا حق دیا ہے. وفاقی حکومت اور ان کے اعلی کاروں نے عوامی مینڈیٹ چوری کیا, زبردستی مسلط ہو گئے.
सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, आजम सवाती भी नामजद। एहतजाज में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से ज्यादा नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दिफा शामिल। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुज़ाहमत की, संगीन नताइज की धमकियां दी, टायर जलाकर रास्ते भी बंद किए। आईनी तरामीम के रोज़ कौमी असम्बली से गायब होने पर एक्शन, 3 MNAs के खिलाफ आर्टिकल 63A की कार्रवाई शुरू। नून लीग और काफ लीग ने अपने अरकान के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजे। स्पीकर ने MNA आदिल खान, इलियास चौधरी और मोहम्मद आलम के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिए। बानी पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 63A तशहीर नज़रसानी समात का बाइकॉट। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। बानी अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। कहा जा रहा है तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। ये मामला मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस बात पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। वोट भी शुमार नहीं हुआ और निश्चित से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर चीफ जस्टिस खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार कर दे तो क्या होगा। पाकिस्तान मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम आया है। प्रोग्राम से मीशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है। IMF मिशन चीफ के स्पेशल इकनॉमिक जोन को खुसूसी रियायत देने की मुखालिफत। कहा, IMF कारोबारी इदारों के लिए मराद को मुआशी अहदाफ के लिए हसूल में मददगार तसव्वुर नहीं करता। चौधरी परवेज इलाही, रासिक इलाही और ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की रिपोर्ट पर दरखास्तें मिटा दी। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, FIA ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारी। इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक की जाएगी। एहलकार अहम सरकारी इमारतों के बाहर तैनात होंगे। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर भी नफरी तैनात होगी।